हेलो दोस्तों, आपका मैथ के जादूगर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज आपको नए प्रश्नों के साथ फिर लाभ और हानि का प्रश्न लाए हैं, यानी कि पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपको ये सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए कि 16 वस्तुओं उतनी ही कीमत पर बेची जाती है जितनी की कीमत पर 20 वस्तुएं खरीदी गई थी। तो लाभ प्रतिशत बताइए। इसमें आपको गुरुजी जो बताते हैं सवाल, इसको 100 मान लीजिए, इसको 25 मान लीजिए, इसको उल्टा मान लीजिए, इसको सीधा मान लीजिए, यानी कि आपको तरह तरह से वो फंसाते रहते हैं। लेकिन आपको जो मैं बताने वाला तरीका हूँ वो बिल्कुल अलग बताने वाला हूँ। जो प्रश्न कहेगा बस उतना सा हम काम करेंगे, इसके अलावा हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। बस देखिए 16 वस्तुओं की उतनी ही कीमत पर बेची जाती है। बेची मतलब विक्रय मूल्य, बेची मतलब विक्रय मूल्य, जितने की कीमत पर 20 वस्तुएं खरीदी जाती है, मतलब क्रय मूल्य, यानी दोनों क्या है आपस में बराबर है क्रय मूल्य। तो अब देखिए विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, गुना है तो भाग में हो जाएगा। इधर बचा है 20 और इधर है 16। तो यानी कि विक्रय मूल्य 20 रुपया और क्रय मूल्य 16 रुपया, अर्थात 16 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेचा। तो यानी कि लाभ कितना हुआ 4 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर वो पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना 100। तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100, अर्थात 25% इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें। 16 वस्तु उतनी ही कीमत पर बेची जाती है, यानी कि बेची मतलब विक्रय मूल्य, और जितनी की कीमत पर 20 वस्तुएं खरीदी गई थी, तो दोनों आपस में बराबर है। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब 20 रुपया, क्रय मूल्य यहाँ 16 रुपया, यानी कि 16 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेचा। तो लाभ हुआ, और लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला पता ही है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो इससे आपको 25% आंसर प्राप्त हो जाता है। और वही दूसरा प्रश्न आप देखिए, 25 खिलौनों का विक्रय मूल्य, 25 खिलौने का विक्रय मूल्य का मतलब गुना विक्रय मूल्य तो आपको पता ही है। अब 20 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी कि 20 खिलौने के क्रय मूल्य ये क्या है बराबर है। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 20 बटे 25, गुना में था भाग में हो गया, गुना में था भाग में हो गया। तो देखिए विक्रय मूल्य 20 रुपया और क्रय मूल्य 25 रुपया, यानी खरीदे हैं 25 रुपया में, अब बेच रहे हैं 20 रुपया में। तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि, तो हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना हो रहा है 5 रुपया का, और आपको बताए थे हानि रहे या लाभ रहे नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है। तो क्रय मूल्य कितना 25 रुपया और गुना 100, 25 और 25 चौके 20 पंचे 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 20% आपका आंसर हो गया। आपको ये वीडियो में जो प्रश्न बता रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल जो प्रश्न में लिखा हुआ है बस मैं उतना सा ही काम करता हूँ, बाकी हम कुछ नहीं मानते हैं, ओल झोल है। बाकी सब आपको गुरुजी एकदम पूरा ओल झोल में लेते जाएंगे। कहेंगे कभी इसको मान लीजिए विक्रय मूल्य तो इसको क्रय मूल्य मान लीजिए, इसमें 100 मान लीजिए, इसमें मान लीजिए 100, इसमें बच्चा फंस जाता है। लेकिन मैं आपको जो प्रश्न सवालों को बता रहा हूँ ये मेरा पिछला अनुभव ही बता रहा है कि आपको प्रश्न को बिल्कुल आसान शब्दों में रटने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। तो आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, यदि दो घड़ियों में से प्रत्येक का मूल्य 500 रुपया है, जबकि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत हानि या लाभ की गणना करें। इसमें बच्चा जो परेशान दिक्कत होता है, देखता है ओ 500 रुपये में तो खरीदबे किया है,
और एक में 20% का लाभ हो रहा है और एक में 20% का हानि हो रहा है, यानी कि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, यानी कि एक हो रहा है। आंसर ऑप्शन मार्क करके आ जाएगा 0, ना लाभ ना हानि, और चले जाएगा वो सीधे बोरा में। तो देखिए इस तरह का प्रश्न कुछ कैसा भी पूछे, लाभ हो चाहे हानि हो चाहे सिर्फ लाभ ही हो, तो एक फार्मूला है, 1 and 1 फार्मूला आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए 20% लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 20% प्लस हो गया, और हानि हो रहा है तो माइनस दे दीजिए 20%, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस चिन्ह दीजिए, और एक बार 20% लाभ हो रहा है और एक बार 20% का क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो माइनस का चिन्ह दीजिए बटे 100। ये फार्मूला अगर दिमाग में आपको एडजस्ट हो जाती है तो कोई भी संसार का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह इस टाइप में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक फार्मूला आपको मैं और बताऊंगा ताकि आपको यानी कि बिना फार्मूला यूज किए ही आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो देखिए, तो इसमें यानी कि मूलतः a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, यही फार्मूला है, वो सीधा सा फार्मूला है। देखिए जहां प्लस है वहां देखिए यहाँ माइनस है, क्यों हो गया माइनस, क्योंकि हानि हुई है इसलिए माइनस का चिन्ह दे दिए, और कहीं कुछ नहीं है। हानि होगी तो माइनस का चिन्ह देंगे, प्लस होगी तथा लाभ होगी तो प्लस का चिन्ह देंगे। तो आप देखिए प्रश्न को, प्लस माइनस माइनस, 20 में 20% घट गया, हो गया 0। अब ये 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि 2 दूनी 4, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 4%, यानी कि माइनस किसको दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। तो कमी मतलब यानी कि हानि, तो 4% क्या होगी इसे, हानि, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नीचे उसी तरह का सवाल एक और है, ये कहे सर 500 दिया हो उसका क्या करेंगे, 500 फालतू चीज रखा हुआ है, यानी कि कोई चीज ऐसा रहता है कि कोई घर में सामान का उपयोग करना रहता है तो कुछ फालतू सामान भी तो रखा हुआ रहता है। तो ऐसा है कि सब सामान का उपयोग हम लोग करेंगे, जितना जरूरत उतना खा लेते हैं। अगर आपको खाना ही खाना है तो खाना कितना खाइएगा, पेट से बाहर खाइएगा क्या, नहीं ना। तो यानी कि खाना जितना आपको जरूरत है उतना ही खाना है। तो इस सवाल में आपने देखा कि मेरा 20 और 20 से ही काम जब चल रहा है तो इसी को लेके क्यों न चले हम। तो दूसरा प्रश्न देखिए उसी टाइप का है, बस इसमें 500 रुपया मूल्य दिया गया था, इसमें मूल्य नहीं दिया गया है। यदि पेन की कीमत में 40% की वृद्धि कर देता है तो जिससे पेन की खपत में 40% की कमी हो जाती है तो उसकी आय के प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, लाभ या हानि। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, 40 पर वृद्धि हो रही है और 40 क्या हो रही है, कमी हो रही है, हानि हो रही है, बीच में प्लस 40 गुना माइनस प्लस बटे 100, क्योंकि माइनस कमी हो रही है इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह दिए। ये दोनों तो कट गया, प्लस माइनस माइनस 0 0 0 0, 4 चौके 16, यानी कि माइनस 16% क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न जो आप कहिए सर अब तो बिना कहते कैलकुलेशन का बना लेंगे, तो देखिए सच में बिना कैलकुलेशन का सवाल को बना सकते हैं। जैसे देखिए 20% का लाभ और 20% का हानि, कुछ नहीं करेंगे, बस दोनों को 2 दूनी 4, और इस केस में जब लाभ और हानि का जब बात आएगा तो हमेशा हानि होगी, कभी भी लाभ नहीं होगी। तो मतलब हानि वाला आंसर होगा और 2 दूनी 4 आंसर। उसी तरह यहाँ पे देखिए 40 है, यहाँ भी 40 है और लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है, तो 4 चौके 16, यानी कि 16% की हानि होगी। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप सीधा सवाल बिना कैलकुलेशन का भी बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।